नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत के विदेश मंत्री ने फाइनली एक प्रॉपर क्लैरिटी दे दी है नेटो के बारे में कि भारत नेटो का पार्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल। सबसे पहले देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी यूएसए से। यूएसए ने ये कहा था, यूएसए की एक कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि इंडिया को नेटो प्लस का पार्ट बनाना है। नाउ नेटो प्लस के बारे में जैसे ही वर्ल्ड कम्युनिटी ने सुना, हर कंट्री ने अलग तरीके से रिएक्ट किया। रशिया की तरफ से काफ़ी न्यूट्रल रिस्पॉन्स आया। चाइना ने इस आइडिया को लेकर कहा कि देखिए, ये बहुत ज़्यादा खराब होगा। अगर नेटो प्लस इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये हर्ट होगी। ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए थे। और अब आगे पूरी दुनिया की नज़र थी पीएम मोदी की विजिट पे टू यूएसए, और लोग ये देख रहे थे कि क्या इंडिया नेटो +5 का पार्ट बनेगा, जिस ग्रुप में ऑलरेडी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया हैं। अगेन, नेटो जो प्रॉपर ग्रुप है ना, नेटो नेटो ट्रीटी के जो सिग्नेटरी हैं ये आपको 31 मिलेंगे। नेटो +5 नेटो के आप कह लीजिए एक एक्सपेंशन का पार्ट है, मगर इन कंट्रीज को नेटो की जो आर्टिकल 5 की सुरक्षा है ये नहीं मिलती। मतलब कि कल को न्यूजीलैंड पे अटैक होता है अगर, तो नेटो कंट्रीज को न्यूजीलैंड की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है नेटो प्लस का कॉन्सेप्ट, और इंडिया ने ये बात अब क्लियर कर दी है कि हम लोगों को नेटो प्लस ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो ये नेटो का टेम्पलेट है कि जी अलायंस फॉर्म कर दो, तो हम पे अटैक तो हम पे अटैक, और वैसे उसका एक एक्सपेंशन मॉडल भी होगा, ये इंडिया पे अप्लाई ही नहीं होता। तो डॉक्टर अजय शंकर ने हर तरफ से आइडिया कंप्लीटली अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया है कि चाहे यूएसए अपनी तरफ से जो मर्जी कहे, इंडिया नेटो को ज्वाइन नहीं करने वाला। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के। यहाँ पर जयशंकर साहब ने कहा क्या है, अखंड भारत वाले टॉपिक के बारे में भी इन्होंने क्या कहा है ये भी जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंटली ऑनर किया गया है विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय विच कंट्री। किस कंट्री ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सुरीनेम, यूएसए, जापान या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए की जो कमेटी थी ना, जिसने रिकमेंड किया कि इंडिया को नेटो प्लस का पार्ट बनाओ, इन्होंने पूरी बात यह करी थी कि अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को टक्कर देनी है और इंश्योर करना है कि ताइवान की सिक्योरिटी बनी रहे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को नेटो प्लस में लाया जाए। और आगे इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात लिखी थी, ये यूएसए की लैंग्वेज है, The US and India's close partnership to strengthen global security and deter the aggression of the Chinese Communist Party across the Indo-Pacific region। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। तो यूएस ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफ़ी ईगर था कि इंडिया को नेटो प्लस का पार्ट बनाया जाए, बट जयशंकर साहब ने बिल्कुल यूएसए के सारे आइडिया कैंसिल कर दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए कि नेटो प्लस कोई अलायंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, नेटो जहाँ पे 31 मेंबर है, ये तो प्रॉपर एक अलायंस है, और इंडिया ये ओपनली कह चुका है कि हम किसी अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे। ये हमारे विदेश मंत्री ने, चाहे यूरोप हो, यूएस हो, हर जगह ये बात कही है कि हम लोग पार्टनरशिप में बिलीव रखते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, हम किसी भी कंट्री के साथ अलायंस सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करते। बट जयशंकर साहब ने भी मेंशन किया, आपको वीडियो दिखाऊंगा। इन्होंने ये कहा कि यूएसए का ना एक सोचने का तरीका है कि दो कंट्रीज इकट्ठा काम करेंगी तो अलायंस सिस्टम होना चाहिए, नेटो का एक्सपेंशन होगा। तो जयशंकर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात कही है कि ये सब आउटडेटेड आइडियाज़ हैं, पुराने ख्यालात हैं। हम कुछ और क्यों नहीं सोच सकते? ज़रूरी है कि नेटो सिस्टम के हिसाब से ही काम करना है। हम रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को कि यूएस इंडिया के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंप्रूव करना चाहता है, मगर नेटो का पार्ट बनना इसका फाइनल आंसर नहीं है। जो छोटी सी ये क्लिप है यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप सुने। A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads, you know. So any situation they deal with, they use that like a. It seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. ना मैं आपको ये बता दूं कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जवाब बहुत कॉन्फिडेंट और ब्रेव है। इंडिया ने कम शब्दों में यूएसए को ये कह दिया है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि चाइना का थ्रेट हमारे लिए इतना बड़ा है कि हम नेटो की कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेंशन है उसको ज्वाइन कर लेंगे सिक्योरिटी के लिए, हेल्प के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना को हम अकेले देख लेंगे। जो आप कह लीजिए मेन जो क्रक्स है ना बात का, वो ये है
कि चाइना को हम आराम से खुद हैंडल कर लेंगे। बाकी आप अगर सिक्योरिटी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वी आर ओपन फॉर दैट। हम जर्मनी के साथ जो ये सबमरीन डील है ये कर रहे हैं, फ्रांस के साथ रफाल डील है, आप भी कुछ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रिप्लाई है। आप एक कंपेयर करके देखो जापान से ना। अगेन जापान की एज ए कंट्री मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इनका कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत अच्छे लोग निकलते हैं यहाँ से। बट एज ए जियो पॉलिटिकल प्लेयर आप अगर जापान की पोजीशन देखो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। नॉर्थ कोरिया इनके बिल्कुल पास में है, चाइना बिल्कुल इनके करीब है और चाइना के साथ इनका एक डिस्प्यूट भी है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान ने चाइना के साथ किया था, चाइना की आबादी आज भी भूली नहीं है। उल्टा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी दिन में 3-4 बार अपनी जनता को याद दिलाती रहती है कि भूलना मत कि जापान ने तुम्हारे साथ क्या किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसलिए हमने ये भी देखा कि जापान ने अपनी तरफ से, अगेन जापान इंडिया में कॉन्ट्रास्ट देखो, कॉन्फिडेंस का डिफरेंस देखो। इंडिया कहता है कि जी टेम्पलेट फिट नहीं होता, नेटो रखो अपने पास, नहीं चाहिए। जापान इसके विपरीत नेटो से बात करता है और कहता है एक ऑफिस हमारे यहाँ भी ओपन कर लो। जापान इस बात को लेकर डेफिनेटली नर्वस है कि ताइवान पे अटैक होगा, उसके बाद चाइना अग्रेशन कर सकता है जापान के अगेंस्ट भी। और अगेन आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होगी, जापान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इनकी आबादी तेज़ी से गिर रही है, इनकी जो पॉपुलेशन है लाइफ इंजॉय करना चाहती है, दे वांट पीस, उनको वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिलिट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जापान के लीडर्स को पता है कि कल को अगर एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो जापान उसके लिए कहीं से भी प्रिपेयर्ड नहीं है, ना मिलिटरीली, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इन्होंने अपना जो मिलिट्री का बजट है ये बढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इंडिया से कहीं से ये कंपेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए आप ज्योग्राफिकली भी नोट करो, इंडिया चाइना के बीच में हिमालयन माउंटेन रेंज है जो अगेन चाइना को बहुत कम ऑप्शंस देती है इंडिया के अगेंस्ट कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने का। जबकि जापान के अगेंस्ट चाइना बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना की नेवी एक्टिवेट हो जाएगी, इनकी विशाल नेवी एक्टिवेट हो जाएगी जो आराम से जापान को हर्ट कर सकती है। तो इंडिया ने यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस दिखाया है। और जापान के लिए चिंता की बात यह है कि जो ऑलरेडी अभी नेटो के मेंबर है ना, जो फुल फ्लेजेड नेटो के मेंबर है जैसे कि फ्रांस, ये खुद ही कह चुके हैं कि जी जापान में ना नेटो का ऑफिस भी मत खोलो, नेटो की एंट्री ही मत कराओ जापान में। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, कल ही मैंने अपलोड करी थी कि इमैनुअल मैक्रोन ने क्यों कहा है कि जी एशिया में नेटो का एक्सपेंशन एक मिस्टेक है। तो अगेन इंडिया की जो पोजीशन है इस वक्त ऐसे टाइम में, इट इज़ अ पोजीशन टू बी प्राउड ऑफ। बट मैं यहाँ पर यह भी ऐड करूँगा कि कॉन्फिडेंस के साथ ही साथ ना हमें एज ए कंट्री परफॉर्म भी करना होगा, इकोनॉमिकली ग्रो करना होगा, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जेन्युइनली उस लेवल पे लाना होगा कि कल को टू फ्रंट वॉर भी अगर होती है, क्योंकि अगेन यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा तैयारी करते हो कि सबसे बदतर क्या हो सकता है, उसी के हिसाब से अपने साथ आप साधन रखते हो। तो कल को मान लीजिए चाइना पाकिस्तान मिलकर अटैक करते हैं तो उस केस के लिए भी हमको रेडी रहना होगा। और उसके लिए देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम वॉर चाहते हैं वगैरह, हम तैयारी करके रखेंगे, मिलिटरीली स्ट्रांग रहेंगे तो वॉर होगी भी नहीं। क्योंकि जब एक कंट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तभी एक वैक्यूम बन जाता है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि दूसरा कंट्री सोचता है कि हम मिलिटरीली एडवांस कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप कहोगे इसके आगे अब हम क्या देख सकते हैं, चलो नेटो को तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, बड़ी बात है, अब आगे हम क्या देख सकते हैं। देखिए आगे मुझे पर्सनली एक टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ उसको, एक्सटेंसिवली फॉलो कर रहा हूँ। ब्रिक्स कंट्रीज़ खुद की करेंसी बनाना चाहते हैं, इंडिया का स्टांस वहाँ पे क्या रहता है वो देखना होगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या ब्रिक्स की करेंसी को भी इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि अगर इंडिया ब्रिक्स की करेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है तो आराम से हम रशिया के साथ ट्रेड भी कर पाएंगे, कुछ सैंक्शंस की रोक टोक भी नहीं होगी। बट हाँ, ब्रिक्स की जो करेंसी है उसमें डोमिनेशन रहेगी चाइना की। और रही बात अखंड भारत की, तो उस टॉपिक पर डॉक्टर अजय शंकर ने सिंपली ये कहा है कि अखंड भारत का जो मैप है ये मौर्यन एम्पायर का मैप है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कोई अखंड भारत या कोई हमारे फ्यूचर प्लान का मैप नहीं है, तो इस पर कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, उनको हम ये बात समझा देंगे। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि इस मैटर को ये लोग समझ पाए। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ एजुकेशन का इशू रहता है पाकिस्तान के केस में, तो ये भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इंडिया के 2 आउट हो गए। तो ये भी देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि अखंड भारत की कंट्रोवर्सी की वजह से इंडिया ऐसा नहीं है कि वो मैप वगैरह हटा देगा, इंडिया कॉन्फिडेंटली वो मैप अपने पार्लियामेंट में डिस्प्ले पे रखेगा।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज पर एक मैसिव डिस्काउंट शुरू हो चुका है। ये डिस्काउंट 3 दिन तक चलेगा। यहाँ पे आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक में यहाँ पे आपको दिख जाएगा आइकॉनिक कॉम्बो का पैकेज, ये क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कॉम्बो पैकेज। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठी होगी और जो 36 मंथ का कोर्स है यहाँ पे आपको मिलेगा हाईएस्ट डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। तो अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर जस्ट 3000 रुपीज अ मंथ। आप घर बैठ के यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।